वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और ज़रा जल्दी जाके अभी फटाफट से वहाँ पे मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वहाँ मेरा ऑफिशियल अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से। और अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना हो, जी हाँ, मैं एक सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर हूँ, और टैरो कार्ड रीडर होने के साथ मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। पाम रीडिंग करना, फेस रीडिंग करना, न्यूमरोलॉजी करना, ये सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग जो पेड होती है वो आप बुक कर सकते हो। और स्क्रीन पर जो आपको डिटेल्स दिखाई दे रही हैं, केवल वहीं पर जाके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोई भी मोबाइल नंबर या किसी तरह की ईमेल आईडी चैनल पर शेयर नहीं करती, ना ही कमेंट सेक्शन में, ना ही मेरे कम्युनिटी टैब में, ना ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई स्कैमर अगर कमेंट सेक्शन में नंबर या मोबाइल नंबर डालते हैं तो उन लोगों को इग्नोर करें और अपने पैसे बर्बाद होने से बचाएं। तो गाइज़, आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, और आज का जो वीडियो है ये आने वाला दिसंबर का जो महीना है 2021 का, इस दिसंबर के महीने में आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जो भी अप एंड डाउन चल रहे हैं, ऑलरेडी सेपरेशन आ रखा है बहुत सारे व्यूअर्स का। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़ने को मिलते हैं कि रीयूनियन नहीं हो रहा, कब तक होगा, कब हमारा पार्टनर नेक्स्ट एक्शन लेगा। तो आज सारे आपके मन में जितने सवाल हैं उनके जवाब आपको आज के वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आज का वीडियो रीयूनियन पर है। दिसंबर के महीने में कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनका डेफिनेटली रीयूनियन होना पॉसिबल है, यानी कि चांसेस हाई रहेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपको ओपन माइंड के साथ पॉजिटिवली रीडिंग को सुनना है, और जो गाइडेंस बताई जाएगी उसको फॉलो करना है। मैं वीडियो के अंदर आपको ज़ोडिएक साइन तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, क्यों रीयूनियन हो रहा है, वजह क्या है, क्यों यूनिवर्स आप लोगों को मिलाना चाहती है, वो भी हम देखेंगे। तो कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी प्री शफल कर रखा है, और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी आपके पर्सन की एनर्जी, फिर देखते हैं रीडिंग क्या है, कौन से रीज़न है, क्या सॉल्यूशन है, और लास्ट में ज़ोडिएक साइन देखेंगे। जो कुछ भी निकलेगा वो सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताऊंगी, तो बीच बीच में से स्किप नहीं करना, वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है एट प्रेजेंट, उनकी करंट एनर्जी देखते हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स निकले हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका जो पर्सन है ये किसी तीसरे व्यक्ति के साथ ऑलरेडी डील कर रहा है, और ये तीसरा व्यक्ति या तीसरी सिचुएशन आप लोगों के बीच में कोई भी हो सकती है। या तो ये इंसान किसी दोस्त की बात सुनकर, या किसी से इन्होंने पास्ट में कोई ऐसी बात आपके बारे में सुनी होगी, या आपके बारे में इन्होंने उनसे डिस्कशन किया होगा, और इन्होंने ये पाया कि ये इंसान कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इनको अपनी गलतियां भी रियलाइज़ हो रही हैं। ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, सभी के साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान अपने किसी करीबी दोस्त की गाइडेंस से, या किसी से इन्होंने अगर टैरो रीडिंग करवाई हो, किसी से कुंडली दिखाई हो, किसी से पूछा हो, कोई इनका जानकार हो जो ज्योतिष के बारे में जानता हो या हीलिंग के बारे में जानता हो, तो कुछ ना कुछ इनको किसी ने समझाया है। उसके बाद आपका जो पार्टनर है वो आपकी तरफ फीलिंग्स को फील कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ जो मैं देख रही हूँ कि आपका पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाने के बारे में भी सोच रहे हैं। कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज भी हो सकती है दिसंबर के महीने में, या प्लानिंग हो सकती है। तो शायद अगर आप ऑलरेडी परेशान हो इंटरकास्ट मैरिज के लिए, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोगों ने ऐसी प्लानिंग भी कर रखी है कि हम लोग
घर वाले अगर नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट मैरिज करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आपने जो भी करना है घर वालों को मनाकर करिएगा, घर से भागकर या कहीं और किसी की बातों में आकर ऐसा कोई कदम ना उठाइएगा, क्योंकि ऐसी एनर्जी आई है दिसंबर में, ये चीज़ें पॉसिबल दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों की। बाकियों के लिए मुझे जो दिख रहा है कि आपका जो पर्सन है आपको लेकर काफ़ी समय से प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई रीयूनियन के बारे में सोचता है तो 1-2 दिन में प्लानिंग नहीं होती। वो इंसान एक हीलिंग की एनर्जी में रह रहा होता है, उनकी रिकवरी चल रही होती है, और इस इंसान को हीलिंग के बारे में या तो नॉलेज नहीं होगी पहले, या फिर हो सकता है कि आपसे सेपरेशन में जाने के बाद इस इंसान को लगता है कि हीलिंग जैसी चीज़ें भी दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, मुझे किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए। या तो ये अगर अपना फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं तो हो सकता है इन्होंने ऐसी चीज़ें, जब मन में परेशानी होती है, किसी से बात नहीं हो रही, या आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन मन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, और जब टेंशन होती है तो व्यक्ति क्या करता है, टैरो रीडर के पास जाता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, कोई किसी से पूछता है, कोई किसी से उपाय के लिए पूछता है, कोई व्रत रखता है, कोई फास्टिंग करता है, कोई मंत्र चैंटिंग करता है, कोई दान पुण्य करने में बहुत लग जाता है, भगवान की भक्ति अचानक से जागृत हो जाती है, मन में रिलीजियस थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ही आपके पर्सन के साथ हो रहा है। तो आपके पर्सन काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों के बारे में या तो सुन रहे होंगे, या फिर अचानक से इनके फ़ोन में ऐसे वीडियोस आने लग पड़े होंगे, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और वही चीज़ें इनको फोर्स कर रही हैं आपकी तरफ कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट में आए। इस इंसान की एकदम एनर्जी शिफ्ट हुई है, क्योंकि इस इंसान का कोई कार्मिक कनेक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी लंबे टाइम से ऑन एंड ऑफ चल रहा होगा। ऐसा नहीं है अकेले आप हो तो आप ही के साथ सेपरेशन है, थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में कोई भी हो सकता है, इनका कोई दोस्त हो सकता है जिन्होंने आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी हो, या ऐसा भी हो सकता है कोई आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो जो आपके बारे में भी जानता है, इनके बारे में भी जानता है, और हो सकता है उन्हीं के थ्रू आप इनसे मिले भी हों। तो किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में खड़ी की थी, ये इंसान उनसे लड़ रहे हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं। तरह तरह के मन में सवाल आ रहे हैं कि मैंने अपने पार्टनर की क्यों नहीं सुनी, और किसी और की सुन के मैंने अपना रिश्ता क्यों ख़राब किया है। कुछ लोगों की शादी होते होते भी रही है, एंगेजमेंट होते होते या तो टूट गई होगी, या इसी पर्सन से शादी होने तक की बातें हुई हैं, लेकिन सडनली इस पर्सन ने आपको पीठ दिखा दी, ऐसा भी यहाँ पे कार्ड्स में आया है। लेकिन ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं फ्रेंड्स, और दिसंबर के महीने में कांटेक्ट करने की जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है गाइस। आप भी इस पर्सन के लिए काफ़ी कुछ फीलिंग्स और इमोशंस बहुत स्ट्रांगली फील करोगे। आपको लगेगा यही मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, यही मेरा बेटर हाफ है, मैंने और किसी के पास नहीं जाना। अगर मेरे घर वाले भी देखते हैं तो मैं वेट कर लूँगी अपने पर्सन का, या कर लूँगा, क्योंकि कोई भी इस रीडिंग को अगर देख रहा है तो जाहिर सी बात है आप अपने पार्टनर के लिए ही इस वीडियो तक पहुँचे हो, और यहाँ से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एनर्जीज़ के साथ गाइडेंस भी मिलेगी, तो वो फॉलो भी करिएगा। अभी कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ वो ऐसी एनर्जी है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा होपफुल है, उम्मीद इनको फुल ऑन है, कॉन्फिडेंस भी बंदे का काफ़ी हाई है। इतना कुछ हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ। आज भी आपके पार्टनर को लगता है कि आप आ जाओगे इनकी लाइफ में, क्योंकि कॉन्फिडेंस है इस इंसान को। पास्ट में तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि जो मर्जी कर लो, किसी की तरफ चले जाओ, जब मर्जी रिलेशन से ब्रेक ले लो, जब मर्जी रिलेशन में वापस आ जाओ, लेकिन मेरा पार्टनर तो मुझे हमेशा रेडी टू एक्सेप्ट ही करेगा, मतलब दरवाजे पे खड़ा मेरा इंतज़ार ही करेगा कि जी आइए, आप ही का इंतज़ार है। तो इस तरह की एनर्जी में पास्ट में आपके पर्सन रहे होंगे, क्योंकि मुझे ये इंसान बहुत इमैच्योर लग रहा है। हरकतें ऐसी, हैबिट ऐसी, माइंडसेट ऐसा कि रिलेशनशिप को
हल्के में ले जाना और बाद में खुद की गई गलतियों पर पछताना भी और रोना भी। तो ये इंसान काफ़ी कुछ डिफ़िकल्ट टाइम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो इन्हीं की तरफ से टाटा बाय बाय होगी। ये इंसान उसे इग्नोर करेगा या फिर ये इंसान उसको बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल के दूर फेंक देगा। ऐसा आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिसंबर में दिखाई दे रही है। तो काफ़ी सारे लोगों का रीयूनियन तो होगा, लेकिन कुछ 8 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगी, पॉसिबिलिटी हायर लेवल पर होगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड ये है कि आपका हीलिंग का लेवल क्या है। आप लोग हील हुए हो क्या? आपने सेल्फ लव पर ध्यान दिया है क्या? आपने अपने जीवन में अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपना पैशन है, उसे फॉलो किया है क्या? आपने लाइफ की अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाला है क्या? आपने स्पिरिचुअलिटी से अपना कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग किया है क्या? आप डोनेशन और चैरिटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर केवल आप रीडिंग्स ही सुन रहे हो, रीडिंग सुनकर ही मन को तसल्ली दे रहे हो कि एक ना एक दिन तो ज़रूर कुछ मैजिकल होगा, यूनिवर्स में कोई ऐसा चमत्कार होगा जो हम दोनों की ज़िंदगियों को मिलाने का काम करेंगी। तो गाइज़, अगर अभी तक आप इसी तरह के इल्यूजन में जी रहे हो कि केवल रीडिंग सुनकर रीयूनियन होगा, फिर आप गलत हो, क्योंकि स्पिरिचुअल और डिवाइन कनेक्शन आसानी से पुनर्मिलन में नहीं आते। अगर आ भी जाते हैं तो फिर आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है। तो आप लोगों की 8 राशियां तो मैं बताऊंगी, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी भी मेरे व्यूअर्स डेस्परेट हो रखे हैं कि आज रीडिंग सुन ली, अगले 2 दिन में या 1 हफ्ते में मेरा पर्सन आ जाए। तो इस तरह की एनर्जी से निकलना होगा गाइस, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली दिखाई दे रही है कि अटैच बहुत हो इस पार्टनर से। और यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं सब में यही चीज़ रिपीट हो रही है, सेल्फ लव करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। ये नहीं कि रिलेशन चला गया तो लाइफ में सब ख़त्म हो गया। जब रिलेशन नहीं भी आया था आपकी लाइफ में, उससे पहले भी नॉर्मली सूरज उसी टाइम पर निकलता था, उसी टाइम पर रात को शाम ढलती थी और चांद निकलता था। तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है, लेकिन आप क्यों स्टक हो गए हो एक पर्सन के जाने से? ये इंसान आपकी लाइफ में तभी आएंगे जब आप अपनी इनर हीलिंग पर ध्यान दोगे, शैडो साइड को पहचान लोगे कि मेरे अंदर कमियां क्या है, मैं इतना क्यों अटैच फील करती हूँ या करता हूँ, क्यों मैं सैड गाने सुनता हूँ या सुनती हूँ, क्यों बार बार मैं अपने पर्सन की फ़ोटो को देखकर रोने लग जाता हूँ या अपने मन को इतना उदास कर लेता हूँ। जब आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, आपको ये चीज़ तो फील ही नहीं करनी कि आपकी लाइफ से कोई गया है। आपको तो ये फील करना है कि हम दोनों शुरू से ही कपल हैं, आज भी हम कपल हैं और हम तो लाइफ टाइम एक साथ ही रहने वाले हैं। अपने मन में वो कॉन्फिडेंस ले आओ, अपने अंदर ऐसी शक्ति जागृत करो जिससे आपके चक्रों की बैलेंसिंग हो, जो 7 चक्र है शरीर के वो बैलेंस हो, क्योंकि आपका पर्सन तो हील्ड नहीं है। और दिसंबर में भी इस इंसान की एनर्जी में इसी तरह का आपको स्टैग्नेशन देखने को मिलेगा बीच बीच में। ये कभी एक्शन नहीं लेंगे और कभी सडनली कोई कॉल मैसेज आ जाएगा तो आप परेशान भी रहोगे कि अचानक से आ तो जा, लेकिन कमिटमेंट क्यों नहीं देते। तो आपको खुद पे ही बहुत डाउट आएंगे। आप सेल्फ डाउट की एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो, अभी भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स इस चीज़ से घबराते हैं कि हमारा परमानेंट सेपरेशन अपने पर्सन के साथ ना हो जाए, क्योंकि कुछ लोगों के केस में बहुत बारी ये पर्सन आपकी लाइफ में आते जाते रहे हैं और ऐसा भी हो जाता है कि ये इंसान आपको आने के बाद तो अच्छी तरह बात करते हैं, लेकिन फिर दोबारा अपनी एनर्जीज़ को वापस खींच लेते हैं आपसे। तो ये पर्सन भी कंफ्यूज्ड है अभी, लेकिन दिसंबर में इनकी एनर्जीज़ हील होने वाली हैं और यूनिवर्स की तरफ से इनको गाइडलाइंस मिलेंगी, डाउनलोड्स होंगे, ड्रीम्स भी आएंगे, विजन्स भी आएंगे आपके, और इनको इंट्यूशन भी गाइड करेगी
कि आपके लिए आपकी पार्टनर ही राइट है, लेकिन ये इंसान ना डाउट की एनर्जी में बहुत रहने वाले हैं। आपको अपने पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करनी है। किस तरह से सेंड करते हैं वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो कि लव वाइब्रेशंस क्या होते हैं, किस तरह से हम अपने पर्सन को सेंड कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे सुनना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो ले आऊँगी, ताकि जो लोग रेमेडीज़ करना चाहते हैं वो ज़रूर ऐसी चीज़ों को फॉलो करके अपना रीयूनियन फास्टन कर सकें, स्पीड अप कर सकें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो मैरिड हैं, और कुछ लोगों का पर्सन काफ़ी कुछ छुपाते आए हैं आपसे। हो सकता है वो कहीं और भी मैरिड हो, लेकिन आज तक आपको पता ही ना हो कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन आपके साथ भी मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत सारे सीक्रेट्स अनफोल्ड होंगे, आपको छुपी हुई चीज़ें दिसंबर के महीने में खुलकर पता लगेंगी। इस इंसान के दिल की फीलिंग्स भी पता लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर 60% लोगों का पार्टनर अपने दिल की बात खुल के सामने नहीं बताते, छुपाते हैं आपसे। शायद हो सकता है शुरू से ही पता हो कि शादी यहाँ पर हो नहीं पाएगी, बात बनेगी नहीं, और अगर सब कुछ खोलकर बता दूँगा तो सामने वाला भी हर्ट होगा, सामने वाला भी मुझे गालियाँ निकालेगा, मुझे कोसेगा, मुझे बदुआ ना दे दे कि अगर आपको सब कुछ पहले से ही मालूम था तो आपने मेरे साथ क्यों इतना टाइम स्पेंड किया, क्यों मुझे अपने साथ इतना अटैच फील कराया, क्यों मुझे प्यार में डाला। मैं तो ऑलरेडी अपने करियर में कुछ ना कुछ कर ही रही थी या कर रहा था। तो ये इंसान आपसे डरते हैं इन सब बातों को लेकर, और आपसे रिश्ता ना ख़राब हो इस बात को भी ये दिसंबर के महीने में बहुत सोचेंगे, और मन में बार बार डर सताएगा कि आप कहीं छोड़कर ना चले जाओ। यहाँ पर बाकियों के लिए तो ये एनर्जी है कि आपके पर्सन ने खुद ही आपको छोड़ा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर आप इनको बार बार मनाते रहे हो, बेग करते रहे हो कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने इतना टाइम दिया है आपको, आप प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को जानो, या कुछ भी आपने बहुत बेग किया है इनके सामने। बार बार ऐसे रोमांटिक सैड मैसेजेस या डिप्रेस्ड मैसेजेस भी इनको भेजे होंगे। जो आपके अंदर की फीलिंग थी वो आपने सारी इनको मैसेजेस के द्वारा भी बताई है। आप हो सकता है काफ़ी सारा जो आपका थॉट है वो आप सोशल मीडिया पर निकालते हो। कुछ लोगों को हैबिट होती है कि दिल से जो भी फीलिंग है वो बयान नहीं कर पाते, ज़ुबान से नहीं बोल पाते, लेकिन मैसेज के थ्रू या कोई रोमांटिक स्टेटस लगा दिया, या कभी सैड शायरी लगा दी, व्हाट्सएप पे लगा दी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट कर दी, फेसबुक पे डाल दी। कुछ लोगों का इस तरह का होता है दिल में कि चलो मेरा पर्सन मुझे ब्लॉक तो करके बैठा है या बैठी है, एटलीस्ट ऐसा सब कुछ मैं उनको शो करूँगा तो शायद वो मेरे लिए कुछ फील कर सके। कुछ लोग तो जेन्युइनली ये सब कर रहे हैं। आपने किया होगा ये अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज आई हैं तो ऐसे नहीं आई। या तो आपने उनसे कोई बात की है जो बहुत ही ज़्यादा डीप रही होगी, काफ़ी इंटेंस टॉक रही होगी, सारा दिल का हाल अपना, जिसे कहते हैं हाले दिन अपना रोकर उनको बता दिया, लेकिन वो इंसान समझने को एक वक्त पर तैयार ही नहीं था। लेकिन आज ये इंसान आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। शायद किसी और के साथ कंपैरिजन किया हो। कोई और इंसान अगर इनके पास है लाइफ में तो दो लोगों को कंपेयर किया हो कि ये मेरे लिए सही है या ये मेरे लिए डेडिकेटेड है, लॉयल है, और इसी वजह से इनका मन भी बदला है, क्योंकि जिसके लिए ये आपको छोड़कर गए थे उस इंसान से वैसा प्यार वापस नहीं मिल पा रहा, और ये एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं लोगों से, चाहे खुद दूसरों के लिए एक्शन थोड़ा कम ले, लेकिन अब ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं फ्रेंड्स। तो इनकी एनर्जी आपके लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन अभी आपकी एनर्जी इनके लिए थोड़ी मुझे लो दिख रही है। मन में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इस इंसान को लेकर, या फिर आप इनसिक्योर हो कि ये किसी तीसरे से ऑलरेडी अटैच हो रखे हैं। ऐसी आपकी एनर्जी है देखने वालों की। तो गाइज़ अब मैं आपको वो राशियाँ बता देती हूँ
जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आज का जो मेन हाईलाइट है वीडियो का, कि वो 8 राशियां कौन सी हैं जिनका रीयूनियन दिसंबर में होकर ही रहेगा। तो आपने बिल्कुल दिसंबर के महीने में अपने आप को पॉजिटिव रखना है। किसी की राशि बीच में सुनाई नहीं पड़ती, घबराना नहीं है, क्योंकि एनर्जीज़ हैं और एनर्जीज़ को आप अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो। बाकी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनी में ये कनेक्शन ऑलरेडी लिखा है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली राशि बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये राशियां आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, उनकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, लगन राशि में कहीं भी हो सकती हैं, या जिसे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं सन, मून, राइजिंग या वीनस, कहीं भी हो सकती हैं। तो ओपन माइंड रखना है। सबसे पहली राशि कुंभ राशि आई है, एक्वेरियस, और दूसरी राशि यहाँ पर जो दिख रही है वो कैंसर है, वाटर साइन की राशि यानी कि कर्क राशि। उसके बाद तीसरी राशि यहाँ मिथुन है, जेमिनी साइन। चौथी राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। पांचवी राशि यहाँ पर पाइसिस है, मीन राशि। छठवीं राशि यहाँ पर वर्गो है, कन्या राशि। सातवीं राशि यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो है टॉरस, वृषभ राशि। और आठवीं राशि यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांगली निकली है वो है लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि। तो ये 8 राशियाँ, इनका जो मिलन है जिसे कहते हैं रीयूनियन, वो होना स्वाभाविक लग भी रहा है और चांसेस भी हाई लग रहे हैं। लेकिन आपको कंडीशंस मैंने बताई हैं कि अगर आप वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करोगे, काम करोगे अपनी ऊपर, और इस पर्सन के बारे में स्टॉकिंग की एनर्जी नहीं रखनी, बार बार नहीं देखना, क्योंकि अगर आप चाहते हो ये आपको चेस करें तो आपको स्टॉकिंग और स्पाइंग की एनर्जी से अपने आप को निकालना पड़ेगा, तभी ये इंसान आपको फॉलो करेंगे, आपके पीछे आएंगे, राइट। यहाँ पर कुछ लोग अपने बिल्कुल ऑपोजिट पार्टनर से डील कर रहे हैं, दोनों के विचार टोटली ऑपोजिट हैं, किसी को कुछ पसंद है, आपको कुछ पसंद है, या फिर ऐसा भी हो सकता है एज डिफरेंस हो, कास्ट का कोई डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, सोशल स्टेटस का डिफरेंस हो। कुछ लोग अपने किसी लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से डील कर रहे हैं, चाहे वो आपका सेम कंट्री में हो लेकिन किसी दूर दराज की सिटी में रहते हो, या फिर किसी फॉरेन लैंड से हो, वो भी हो सकता है। लेकिन एनर्जी आपके पर्सन की तो मुझे होपफुल है, मतलब इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, ये चाहते हैं इस रिश्ते पे काम करना। लेकिन अभी भी मेरे कुछ व्यूअर्स डाउट की एनर्जी में है, और दिसंबर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में आने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं होंगे, मतलब आपकी तरफ से इनको कोई डिसीजन जो है इनके फेवर में नहीं जाएगा। आप अपना टाइम ले सकते हो, या आप इनको क्लियर नो बोल सकते हो कि जो आपने मेरे साथ किया, मैं ऑलरेडी किसी के साथ मूव ऑन कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, अब आपके लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। थैंक यू, आपने मुझे बहुत अच्छे लेसन दिए और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, क्योंकि अगर आप ना आते तो मैं आज जहाँ पर हूँ वहाँ पर मैं अपने ट्रू लव को डिज़र्व ना कर पाती। तो कुछ लोग इस तरह की बातें भी कर सकते हैं अपने पर्सन के साथ, लेकिन मेजॉरिटी 70% लोग तो इसी पर्सन से अपना रीयूनियन चाहते हैं, जो मुझे दिख भी रहा है। गाइज़, अब मैं आपको कुछ यहाँ पर इनिशियल्स भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इनिशियल्स भी पूछते हैं कि मैम बताया करो कि हमारे पर्सन के इनिशियल्स क्या हैं। तो ये इनिशियल्स इनके नाम का फर्स्ट लेटर या इनका सरनेम हो सकता है। सबसे पहला एल है, I V O B A M S P Q R K G H T L F। तो ये लेटर्स निकले हैं, और अगर जो रिपीट हैं तो वो डबल कंफर्मेशन हो सकती है। लेकिन जिनके इनिशियल्स नहीं आए, डोंट वरी, इट्स जस्ट अ जनरल रीडिंग जो कि टाइमलेस है एंड करंट एनर्जी है, और आपकी दिसंबर की फ्यूचर एनर्जी है। सो जैसा मैनिफेस्ट करोगे अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर एंड गाइडेंस। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, किसी भी चीज़ के बारे में स्ट्रेस आउट नहीं होना।
अब मैं आपको कुछ लव मैसेजेस भी बता देती हूँ, क्योंकि लव मैसेजेस भी बहुत ज़रूरी हैं सुनने के लिए आपके पर्सन की तरफ से आपको वो क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहला लव मैसेज जो है यहाँ पे है, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। डेफिनेटली दिसंबर का महीना जो 31 दिनों का होगा, कुछ लोगों के पार्टनर पहले 10 दिन में कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा टाइम ले सकते हैं। दिसंबर एंड तक भी उनकी बातचीत स्टार्ट हो सकती है, कॉल मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन उनकी मिल सकती है आपको। अगला मैसेज आपके पर्सन का है, आई लव यू स्वीट हार्ट। तो ये आपको प्यार करते हैं और अपना स्वीट हार्ट भी मानते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्वीट मैसेज। नेक्स्ट मैसेज आपके पर्सन का, फीलिंग पॉजिटिव फॉर यू। डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बोला, एंड आई बिलीव ये पूरा दिसंबर आपको लेकर पॉजिटिव ही फील करेंगे कि इस रिश्ते में डेफिनेटली रीयूनियन होगा, ऐसा ये सोचेंगे। अगला मैसेज मैरी मी का कार्ड निकला है, तो डेफिनेटली ये भी चाहते हैं कि आप इनसे शादी करो। किसी और के लिए आप फीलिंग्स अगर रखते हो तो इनको जेलस भी होती होगी, और ये भी एक वजह हो सकती है। अगर इन्होंने किसी ने इनको बताया हो कि आपके पर्सन की तो शादी होने वाली है या आपका पर्सन तो मूव ऑन कर रहा है, तो वही चीज़ इनको फ्रस्ट्रेट कर रही है, इरिटेट कर रही है और एक पुश दे रही है कि आपकी तरफ आए और आपसे शादी करें। ये भी चाहते हैं आपसे मैरिज करना। अगला मैसेज, तुमसे मिलना चाहता हूँ पर तुमने दूरियाँ ही बहुत बना ली हैं। तो डेफिनेटली ये आपसे मिलना तो चाहते हैं, लेकिन आई थिंक आप लोगों ने डिस्टेंस क्रिएट किया है खुद। हो सकता है कमिटमेंट को लेकर, हो सकता है कोई छुपा हुआ सीक्रेट आपको पता चला हो, या फिर किसी ने किसी को चीट किया है, उसकी वजह से इस रिश्ते में सेपरेशन आया हो। अगला मैसेज आपके पर्सन का, बेबी आई एम हर्ट। तो ये आपको कह रहे हैं कि मैं हर्ट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे धक्का लगा है, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में आपसे रिलेटेड ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड हुआ होगा। दोनों ने सोचा नहीं होगा कि ये रिश्ता इस तरह से ख़त्म होगा। अगला मैसेज, आई हैव अ क्रश ऑन यू। तो इनका आप क्रश भी हो सकते हो, ये आप पर क्रश भी करते हैं। हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आपको स्टॉक करते हो और आपका इनके ऊपर क्रश हो, या ये आपका क्रश हो, कुछ भी हो सकता है। अगला मैसेज, प्लीज़ अनब्लॉक मी फॉर द लास्ट टाइम। तो एक बार इनको अनब्लॉक कर दो लास्ट टाइम के लिए, ऐसा ही आपको कह रहे हैं। अगर आपने इनको ब्लॉक किया है कहीं पर, या इन्होंने आपको ब्लॉक किया था और आपने गुस्से में टिट फॉर टैट कर दिया, तो आप इन्हें अनब्लॉक कर दो ताकि ये आपसे दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दें। अगला मैसेज आपके पर्सन का, मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन यू हाइड योर फीलिंग्स। इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी भावनाओं को, अपनी सच्ची फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा अपने अंदर छुपाते हो। आप भी प्यार करते हो, आप भी इनके लिए स्टैंड लेते हो या लेना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आपके दिल में चल रहा है वो आप इनसे क्लियरली बताते नहीं हो, काफ़ी कुछ छुपाते हो। क्योंकि गाइस, मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक बहुत बड़ी वजह होती है किसी रिश्ते में दूरियां लाने के लिए। कुछ भी फील करते हो बोल डालो, एक ही ज़िंदगी मिली है, वन लाइफ। जो फील करते हो बोल दो। किसी से फिज़िकली अट्रैक्टेड हो वो बोल दो, किसी से इमोशनली अटैच हो वो बोल दो। लेकिन बोलने का एक तरीका होता है, किसी को समझाने का भी एक तरीका होता है। तो हमेशा ये मत सोचा कीजिए राइट वक्त की तलाश है, वो वक्त किसी ने नहीं देखा। जब आपको दिल करता है, मन में कोई ख्याल आता है, तो दूरियां मिटाने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आपका जो दिल कहता है उसे फॉलो करो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को इसी बात को लेकर गुस्से में रहते हैं कि पहले वो मुझसे माफ़ी मांगे, वो मेरे आगे सरेंडर करे, वो मेरे लिए अपोलोजाइज़ करे, वो फॉरगिवनेस के लिए कदम बढ़ाए, मैं तब जाके उसे माफ़ करूँगी। यहाँ पर रिश्तों की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप की बात हो रही है। जब आपने किसी से प्यार ही कर लिया तो उसमें कौन सी माफ़ी, कौन सा थैंक यू। तो वेट ना करा कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे पर्सनल मैसेज भी आते हैं कि मैम उसने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, मैं क्यों उसके पास वापस जाऊँ। एक तरफ आप मरे जा रहे हो उस इंसान से दोबारा कांटेक्ट में आने के लिए,
और दूसरी तरफ आप अपना ईगो इतना बूस्ट रखते हो कि मेरे ईगो को कोई हर्ट ना कर दे। देखिए, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट ये चीज़ें दोनों अलग अलग हैं, इनको मिक्स एंड मैच ना करिए। अगर आप बार बार एक इंसान के आगे गिड़गिड़ा रहे हो, वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आपको लगता है कि बार बार माफ़ी मांगने के बाद भी आपका पर्सन आपको भाव नहीं देता, दूसरे लोगों में इंटरेस्ट दिखाता है, फिर दैट्स नॉट अ लव, वो लव नहीं है। क्योंकि लव में इक्वल गिव एंड टेक मैटर करता है, और जिसको रिश्ता आगे चलाना होता है वो ज़रूर रिश्ते के लिए टाइम भी देगा, रिश्ते में पीस एंड हार्मनी के लिए बैलेंस भी बनाएगा, और जहाँ उसने गलती की होगी वो माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति उसको माफ़ कर देगा और रिश्ते में फिर से एक न्यू बिगनिंग के लिए एफर्ट लगाएगा। तो यही है आपका लाइफ को जीने का तरीका, स्पेशली लव लाइफ और रिलेशनशिप्स को निभाने का तरीका। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज इतनी ही एनर्जीज चैनल्ड हुई हैं क्योंकि सब कुछ डिवाइन के अकॉर्डिंग होता है। मेरा काम सिर्फ रीडिंग बताना, गाइडेंस देना, आप लोगों का काम उसे फॉलो करना और अपनी लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। तो आई होप आज की रीडिंग में आपको इनफ जानकारी मिली, और अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। डिवाइन को थैंक यू भी बोलिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी कमेंट डाल दें ताकि वो मनोकामनाएं पूरी हो जाए। अगली वीडियो में मैं एक नए टाइटल और टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगी। अपना सभी ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।